नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का एक टॉपिक, त्रिभुजों की गणना करना। यानी जो आकृति गणना का एक महत्वपूर्ण भाग है, त्रिभुजों की गणना करना। ये मैं क्यों करा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि रेलवे के हर शिफ्ट के अंदर इसका एक क्वेश्चन बन रहा है और मैं चाहता हूं दोस्तों इसका आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो एंड होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि रीजनिंग का मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा। मैथ्स तो आप लोग रेगुलरली पढ़ ही रहे हो, तो रीजनिंग का सेशन बता दीजिए मुझे जल्दी से कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो जो आकृति बन सकती है ना एग्जाम में वो सब मैं आपको बता दूंगा त्रिभुज के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं, यहां देखिए ये हमारे पास बोला है और आपको बोला त्रिभुजों की संख्या। मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा बात को। आपको करना क्या है, एक काउंटिंग लगानी है, पहली और दूसरी, ये काउंटिंग लगा दीजिए और क्या करिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो आप बताइए 1 + 2, तो आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी? 3। इतनी आसान बात है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3। अब इसको काउंटिंग लगा, इधर से लगाओ इधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करना है। 3 2 5, 1 कितना 6। इसी काउंटिंग को सॉल्व करते हैं। 1 2 3 और 4 है, तो 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ देखिए 3 और 3 6 और 4 कितना 10। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐड कर लीजिए 9 12 14 और 1 15। क्लियर है ना? इतनी आसान बात है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप लोग। अब आप देखिए यहां पर एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां तो सिंगल आकृति थी लेकिन यहां देखिए क्रॉस डबल ऐसे वैल्यू आ रही, ट्रिपल भी आ रही। तो करना क्या है, यहां देखिए 1 और 2 है, तो आप 1 और 2 कितना बना? 3 बना। यहां देखिए मैं सबके लिए एक ही ट्रिक बताऊंगा फिर। 3 2 5 और 1 कितना बना? 6 बना। यहां ध्यान दीजिएगा 4 3 7 और 2 9 और 1 कितना बना? 10 बना। और यहां देखिए 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 बना 15। अब मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अगर दो जोड़े, देखिए दो सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड, तो आप 3 का डबल कर लीजिए, आंसर आ गया 6। यहाँ 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं तो 6 3 18, 4 जोड़े बनते 24 हो जाता। यहाँ देखो 10 के 1 2 3, तो आप बताओ 10 × 3 कितना? 30। और यहाँ देखिए 15 के 1 2 3 4, तो आप बताइए 15 × 4, त्रिभुजों की संख्या कितनी? 60। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, चाहे सिंगल आकृति आए चाहे क्रॉस में आए। अब मैं चलता हूं अगले टाइप की ओर। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर अप कर लिए। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि रीजनिंग का मेरा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा सा प्रयास करो दोस्तों कि मैथ्स के साथ रीजनिंग के भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको करा पाऊं, जिससे आप लोगों का जो रीजनिंग का सेशन है वो और अच्छा हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगले सेशन को। अगला पार्ट क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो डायग्राम आता है वो इस प्रकार आता है। मैं डायग्राम बनाता हूं, उससे बात ज्यादा समझ में आएगी। ये डायग्राम हमारे पास और आपसे बोला जाता है कि यहां त्रिभुजों की संख्या बताओ, या फिर डायग्राम ऐसे भी आता है दोस्तों। प्यारे दोस्तों ध्यान देना अच्छे से, ये डायग्राम ऐसे भी आता है या फिर डायग्राम ऐसे आता है। छोटी छोटी बातों को समझना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको 2 नंबर दिलाएगी एग्जाम के अंदर। बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से समझ के जाना इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बेहद शानदार लगने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसको सॉल्व कैसे करना। अगर ये सीख लिया ना, फिर इसका जो फोर्थ पार्ट है वो और भी इजी हो जाएगा। कैसे सॉल्व करना है, काउंटिंग लगानी 1 और 2, बचिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां काउंटिंग लगाओ 1 2 3 और 4। चलिए यहां पर आकृति को समझना दोस्तों, 1 और 2 है तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2। और यहां देखिए 1 2 3 और 4 है, लेकिन यहां करना क्या, 4 का दुगुना कितना? 8। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 और 6 है, तो आप बताओ 6 का डबल कितना? 12। और यहां ध्यान दीजिएगा 1 2, ये काउंटिंग चला दो बस आप, 6 7 और 8, तो आप बताइए प्यारे दोस्तों 8 का दुगुना कितना? 16। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी, यहाँ 12 होगी। ये सबसे ज्यादा काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये 8 होगी और ये कितना होगी? 2। क्लियर है दोस्तों? कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा दोस्तों, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। क्या करना है दोस्तों, डबल करना है इस काउंटिंग फिगर में जो भी वैल्यू आए उसका डबल। अगला डायग्राम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा डायग्राम है दोस्तों, समझना बात को। ये डायग्राम